नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में अधिनियम और कानून से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण के साथ हम देखेंगे। जो झारखंड में होने वाले एग्जाम्स जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी सीजीएल हो या फिर जेपीएससी या जेएसएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम्स क्यों ना हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। एक एक करके हम सारे वास्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से संबंधित सबसे पहला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ? छोटा नागपुर अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1908 में। 1908 में छोटा नागपुर अधिग्रहण अधिनियम पारित हुआ। इससे संबंधित हम विशेष देखिए कुछ पॉइंट्स है उसको देखेंगे। देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को अस्तित्व में आया। यह अधिनियम संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों को छोड़कर संपूर्ण झारखंड में प्रभावी है। ये कब पूछा था? ये एसआई मेंस 2017 में पूछा गया था। ठीक है, सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था झारखंड में जेएसएससी से रिलेटेड था वो, ठीक है, 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। कब अधिनियमित किया गया था? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 नवंबर 1908 को। 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। 7th to 10th जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी पूछा गया 5th जेपीएससी पीटी 2013 में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1908 में। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून लागू हुआ था। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर ये रहा 4th नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1908 में। 1908 में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था। ये एक्साइज इंस्पेक्टर पीटी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर 5th नंबर का क्वेश्चन है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट सीएनटी वर्ष में पारित किया गया था। किस वर्ष पारित किया गया था? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट वर्ष किस वर्ष पारित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1908 में। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सीएनटी एक्ट अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन एच हॉफमैन। जॉन एच हॉफमैन ने सीएनटी एक्ट अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट तैयार किया था। एसआईपीटी 2017 में पूछा गया सब इंस्पेक्टर में। ठीक है, इससे संबंधित कुछ विशेष पॉइंट्स से देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने से पूर्व छोटा नागपुर का जत्था तैयार किया गया था। इस सेटलमेंट में कुल 16 लाख रुपये खर्च हुए थे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे टर्वर्स सर्वे कहलाता है। सीएनटी एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे कडस्ट्रल सर्वे कहलाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को तैयार करने में डॉक्टर डेविसन, फादर हॉफमैन, कैप्टन ग्रे, कैप्टन डेफ्री, ग्रिस्टर ओलिफेंट, कर्नल ई डाल्टन, कमिश्नर मिली, मेजर हर्स, कमिश्नर स्लेक, सेटलमेंट ऑफिसर लिस्टर, रीड तथा शिप्टन, राखालदास आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
ये इस प्रश्न से संबंधित पॉइंट्स को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा 7वें नंबर का। सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन एच हॉफमैन, SIPT 2017 में। अभी कुछ देर पहले 6 नंबर में ही देखे, तो ऐसे एक प्रश्न को ही अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका 8 नंबर का प्रश्न है, CNT एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CNT एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 19। ठीक है, 19 है। CNT एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या 19 है। इससे संबंधित देखिए, ये SIPT में 2017 में पूछा गया। इससे संबंधित कुछ विशेष पॉइंट्स है, देखिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल 19 अध्याय एवं 271 धाराएं हैं, याद रखिएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 मुंडारी, खूटकट्टी, भुईहरी, कोड़कर आदि जमीन की रक्षा के लिए बनाया गया था। SIPT 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देखिए, CNT एक्ट के डेस अध्याय में, फिल इन द ब्लैंक्स है, डेस अध्याय में काश्तकारी समाज पर चर्चा की गई है? किस अध्याय में? CNT एक्ट के किस अध्याय में काश्तकारी समाज पर चर्चा की गई है? SIPT 2017 में पूछा गया है। SIPT 2017 में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। CNT एक्ट किस अध्याय में यहाँ भरना है, काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड। ठीक है, दूसरा अध्याय में, CNT एक्ट के दूसरा अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है। इस पर कुछ विशेष पॉइंट्स है, देखिए, उसको याद रखिएगा। हम चर्चा करते हैं। देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 2 में काश्तकारों के वर्ग की चर्चा की गई है। काश्तकारों का वर्ग, इस अधिनियम के अंतर्गत काश्तकारों के 4 प्रकार निर्धारित किए गए हैं। पहला है भूधारक अथवा उपभूधारक। भूस्वामी को ही भूधारक, उनके वंशजों को उपभूधारक कहा गया है। सेकंड है आपका रैयत मुख्य 3 प्रकार के हैं। अधिभोगी रैयत, वैसे रैयत जिन्हें अपनी भूमि पर अधिभोग का अधिकार है। उसके बाद अनाधिभोगी रैयत, ऐसे रैयत जिन्हें अपनी भूमि पर अधिभोग अधिकार नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला है आपका, देखिए, खूटकट्टी रैयत। खूटकट्टी रैयत ऐसे रैयत हैं जिन्हें खूटकट्टी अधिकार प्राप्त हो। उसके बाद तीसरा आपका दर रैयत, ऐसे काश्तकार जो रैयत के अधीन हो। उसके बाद चौथा है आपका मुंडारी खूटकट्टीदार, जो मुंडाओं के द्वारा जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया गया हो। ये थे आपका इस प्रश्न से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी पे। SIPT 2017 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आपका 10 नंबर का प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा देश फिल इन द ब्लैंक्स के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी पूछा गया आपका 6 JPSC PT 2016 में। ठीक है, 6 JPSC PT 2016 में पूछा गया प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा किसके तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 46। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 46। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा तथा एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा 11 नंबर का, धारा 46 के तहत बेदखली के समय किस वर्ष
इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, किस वर्ष है जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 12। धारा 46 के तहत बेदखली के समय 12 वर्ष है जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। 6 जेपीएससी प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे। देखिए, ये है आपका स्क्रीन पर। धारा 46 के तहत बेदखली के समय 12 वर्ष जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। धारा 46(4) का उपायुक्त स्वप्रेरणा या किसी ऐसे अधिभोगी रैयत द्वारा जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो अंतरण का बातिलीकरण इस आधार पर कराने के लिए अंतरण उपधारा 1 के द्वितीय परंतुक के खंड क के उल्लंघन में किया गया था। तो उपायुक्त ऐसे आवेदन के संबंध में नियम से जांच करेगा, परंतु ऐसा कोई आवेदन उपायुक्त द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिभोगी अभिधारी अपने जोत उससे किसी भाग के अंतरण की तारीख 12 वर्षों की समयावधि के भीतर उसे फाइल न कर दिया हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस प्रश्न का कुछ मुख्य पॉइंट्स है, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कीजिएगा। 6 जेपीएससी पीटी 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न है, देखिए, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप के अंतरण किए गए जमीनों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल कराने की शक्ति प्रदान करता है। इसे फिल इन द ब्लैंक से किस कानून द्वारा डाला गया है? छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप के अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे किस कानून द्वारा डाला गया है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 6 जेपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। ठीक है, 1969 बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे संबंधित विश्लेषण है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैरकानूनी रूप से अंतरण किया गया जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इससे बिहार अनुसूचित क्षेत्र 1969 कानून द्वारा डाला गया है। धारा 71A विधि विरुद्ध अंतरिम भूमि पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को कब्जा प्रत्यावर्तित करने की शक्ति उपायुक्त में अंतर्निहित रहेगा। ठीक है, 6 जेपीएससी प्री उससे संबंधित 12 नंबर का प्रश्न से संबंधित विश्लेषण है। आपका 13 नंबर का ये है, आपका स्क्रीन पर प्रश्न है। देखिए, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुटकट्टीदार को, ठीक है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुटकट्टीदार को क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकारी के अधिकार का उपवर्जित है। ठीक है, एक कन्या खुटकट्टीदार को 6 जेपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स से देखिए, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत खुटकट्टीदार की महिला को पैतृक संपत्ति का विरासत के अधिकार से बाहर रखा गया है। 6 जेपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का है, 14 नंबर का। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूयहरी रैयतों की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भूतखेत। ठीक है, भूतखेत, ऑप्शन नंबर बी, भूतखेत। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूयहरी रैयत की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है भूतखेत को। 6 जेपीएससी प्री 2016 में पूछा गया। इससे संबंधित कुछ विशेष देखिए पॉइंट्स है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूयहरी रैयत की परिभाषा में भूतखेत, डली कटारी, पनहई तथा महतोई शब्द परिभाषित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है देखिए
15 नंबर का प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? यह प्रश्न 7th to 10th जेपीएससी प्री 2016-21 में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 21। धारा 21 के तहत इससे संबंधित कुछ विशेष पॉइंट्स है, देखिए स्क्रीन पर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 21 भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है। धारा 21 भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार क्या है? देखिए, किसी रैयत को किसी भूमि पर अधिभोग अधिकार हो तो वो उस भूमि का उपयोग स्थानीय रूढ़ी या प्रथा पर ध्यान दिए बिना कृषि कार्य कर सकता है। शर्त है कि भूमि का मूल्य कम नहीं हो और खेती के लिए अनुपयुक्त नहीं हो। 7th to 10th जेपीएससी प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला 16 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व अधिकारी। ठीक है, राजस्व अधिकारी को 7th to 10th जेपीएससी प्री 2021 में पूछा गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने का अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने का शक्ति किसमें है? राजस्व अधिकारी को है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ विशेष देखिए पॉइंट्स है। धारा 119 भूस्वामी को विशेषाधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्देश देने की शक्ति राजस्व अधिकारी को है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 17 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर, कोरकर भूमि को जाना जाता है। कोरकर भूमि को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है कोरकर भूमि को? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, मतलब बाबला खनवत भी कहते हैं कोरकर भूमि को, जल शासन भी कहते हैं और अरियत भी कहते हैं। 7th to 10th जेपीएससी प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है इससे संबंधित कुछ विशेष देखिए पॉइंट्स है। कोरकर या कोरकर भूमि से तात्पर्य है इससे बंजर या जंगली भूमि से है जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार की गई हो। इसे बागला, खनवत, जल शासन तथा अरियत के नाम से भी जाना जाता है। इस संबंधित आपका ये सारा पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काश्तकारी के वर्ग में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुईहरी खुटखट्टीदार। निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में नहीं है? तो ये होगा भुईहरी खुटखट्टीदार। बाकी भूधारक, रैयत और मुंडारी खुटखट्टीदार ये काश्तकारी के वर्ग में है। 7th to 10th जेपीएससी प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आपका देखिए उससे संबंधित कुछ विश्लेषण है। वो व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाने का दायी हो, काश्तकार कहलाता है। काश्तकारी वर्ग के अंतर्गत भूधारक, रैयतदार तथा मुंडारी खुटखट्टीदार को शामिल किया गया है। ये थे इस प्रश्न से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट्स हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपका अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, देखिए, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है। बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती हो। बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 साल तक के लिए। कितने साल तक के लिए? 5 साल तक के लिए। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देखिए, ये है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 9 को बंजर भूमि की बंदोबस्ती से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 63 ख के तहत बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर बंदोबस्त की 5 वर्षों की अवधि तक खेती नहीं की गई है। ठीक है, 5 वर्षों तक अगर खेती नहीं की गई है तो क्या है, बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है भूमि की बंदोबस्ती को।
7 to 10th जेपीएससी प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, वीडियो अगर आपके लिए मददगार हो और आपको एग्ज़ाम्स के लिए आपको मददगार दे रहा है ये वीडियो, तो आप ज़रूर इसे एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।